हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स IAS क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। क्लास 10 मैथ्स RS अग्रवाल चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5 है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है फाइंड। यहाँ हमको फाइंड करने हैं, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो है हमें 20th टर्म फाइंड करने हैं, इसमें 35th टर्म फाइंड करने हैं, 18th टर्म, 9th टर्म, 15th टर्म। यानी यहाँ पर जो है AP सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 में ये AP सीरीज दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें 4th टर्म दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, सारे क्वेश्चन में 4 टर्म्स दिए हुए हैं। और इसमें जो है नेक्स्ट का 15th टर्म यानी फिर यहाँ 20th टर्म यानी 20वां पद, इसमें 35वां पद, ये 18वां पद, ये 9वां पद, 15th 15वां पद, यानी 20th टर्म फाइंड करने हैं। सिर्फ एक ही है 20th टर्म। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे यहाँ देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को जो है पहले सॉल्व करते हैं। इसमें आपका AP जो दिया हुआ है इसमें जांच नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए थे उसमें देखना था कि सीरीज जो दिया हुआ AP में है या नहीं है। यहाँ डायरेक्ट कहा गया है कि सीरीज जो दिया हुआ है ये प्रोग्रेशन जो है ये AP में है। ठीक है, ऑफ द AP यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यानी APs में ये हैं, ऑलरेडी हैं। ठीक है, 9, 13, 17 एंड 21 ये APs में हैं। ठीक है, हमें इसका जो है 20th टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, इसका 9 है। कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा, तो D फाइंड करेंगे। D के लिए फार्मूला क्या होता है कि नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो हम यहाँ A2 - A1 कर देते हैं। तो A2 - A1, A2 13 है, -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यानी कि D का जो है वैल्यू हमने निकाल लिया है 4। ठीक है, A यहाँ दिया हुआ है, A हो गया, A इक्वल टू 9 हो गया और D हमने 4 फाइंड कर लिया। अब 20th टर्म फाइंड करना है, A20। फार्मूला क्या लिखेंगे हम, तो फार्मूला जैसा कि आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, AN इक्वल टू फार्मूला होता है A + n-1 इंटू D। nth टर्म फाइंड करने हैं, तो AN इक्वल टू फार्मूला हो गया आपका A + n-1 D। ठीक है, तो AN के लिए ये फार्मूला है। अगर हमको फाइंड करना है A20 तो हम क्या लिखेंगे, A + 20 - 1 इंटू D। तो ये क्या बन जाएगा, A + 19 D हो जाएगा। ठीक है, A20 इक्वल टू ये फार्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ देख लीजिए A20 फाइंड करना है, तो A + 19 D, इस 20 से एक कम यहाँ हो रहा है, 19 हो रहा है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन के लिए हम इसी तरह से डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो A20 के लिए हम क्या लिखेंगे, A20 के लिखेंगे A + 19 D। ठीक है, तो A का वैल्यूज़ क्या दिया है यहाँ पर 9 है, प्लस ये हो गया 19 इंटू D का वैल्यू क्या दिया है 4। तो यहाँ लिखेंगे 9 + 19 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 4 9 जा 36, 6 कर दिए, 3 कैरी हो गया, और 4 1 जा 4 3 7। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 19 4 जा 76 होता है। 19 का टेबल अगर याद है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 76 एंड 9 ये हो गया 85। ये आपका कौन सा हो गया, A20 टर्म। ठीक है, तो इसमें हमें यही फाइंड करना था 20th टर्म। यहाँ हो जाएगा 20th टर्म इक्वल टू क्या हो गया 85। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 भी फाइंड करने हैं। इसमें से 1 2 क्वेश्चन और हम बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसके सामने हम होमवर्क लिख दे रहे हैं, इसे आपको होमवर्क में बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो है ये HW कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इसे बनाइएगा। एक रूट वाली ये क्वेश्चन है, इस रूट वाले क्वेश्चन को हम यहाँ बना दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 को जो है हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 18th टर्म फाइंड करने हैं। इसमें एपी में दिया हुआ है नंबर, यहाँ देखिए ये एपी दिया हुआ √2, √18, फिर √50 एंड √98। ठीक है, इसे भी हम फैक्टराइज करके जो भी नंबर हो रूट से बाहर आ सकते हैं उन्हें बाहर करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए √2 तो सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। 18 को हम क्या लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, तो एक 3 हम बाहर कर सकते हैं, 3√2 लिख देंगे। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है, इसे हम यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे। इसे समझ मान लीजिए 18 है ये √, इसको फैक्टराइज किया हमने तो 2 × 3 × 3 आ गया। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तो यहाँ √ में 2 3 है यहाँ पर, तो 2 3 है, ये 3 का पेयर लग रहा है, तो एक 3 बाहर आ गया, और √2 ये 2 अकेले है, ये रूट में ही रह जाएगा, तो हम √18 के जगह पर इतना लिख सकते हैं। ठीक है, √18 के जगह पर क्या है 3√2 लिखेंगे। समझ आएगी बात, तो ये हो गया। उसी तरह से 50 को क्या लिखेंगे हम, तो 50 को लिख देंगे हम यहाँ पर 5√2। चेक कर लीजिए इसको भी, √50 है तो क्या लिखेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, यहाँ 5√2 हो गया। ठीक है, उसके बाद 98 को क्या लिखेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए, तो इसको हम लिखेंगे 7√2। कैसे, 7 7 जा 49 होता है, अब 49 2 जा 98 होता है। ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए 98 इक्वल हम क्या लिखेंगे 2 × 7 × 7, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98 होता है, तो यहाँ पे एक 7 बाहर आ गया, √2 बच गया। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, लिख लिया। ठीक, अब ये एपी में आपका हो गया है। अब इसे में जो हमको 35th इसमें फाइंड करना, कौन सा 18th टर्म फाइंड करना है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा √2 हो गया। डी क्या लिखेंगे, तो डी को हम फाइंड कर लेते हैं a2 - a1 करके, तो a2 क्या दिया हो आपका, a2 3√2 है, 3√2, अब माइनस a1 क्या है √2 है, तो 3√2 से √2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, यानी डी का जो वैल्यू आ गया ये 2√2 हो गया। ठीक है, ए यहाँ पर मिल ही गया आपको। अभी हमको फाइंड करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है जी 18th टर्म, तो a18 लिख देते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा a+, देखिए क्या होता है थे, जो टर्म पूछेगा उसमें से -1 करके लिखा जाता है, तो 18th टर्म है तो 18 - 1 तो कितना हो जाएगा 17d। पुट करिए, a का वैल्यू दिया है √2 प्लस 17 × √2 दिया है, d का वैल्यू 2√2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 17 2 जा 34 √2, तो 34 और एक ये 35 √2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रूट करेंगे, रूट के अंदर 35 को 2 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 35 को क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे एंड 2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसे क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 35 करेंगे, बोलिए लोग जल्दी, क्या करेंगे इसे हम कर रहे हैं 35 2 जा कितना हो जाएगा 70, इधर से मल्टीप्लाई करिए, 35 2 जा 70, 70 का 0 लिख दिए। अब क्या बचा हमारे पास 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 3 जा 21 और 3 24, ये आपका आंसर हो गया 2450, ये आपका फाइंड हो गया 18th टर्म, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये एक रूट का बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है 4th क्वेश्चन, ये अपॉन में है, नीचे भी देख लीजिए, इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसे भी हम होमवर्क करते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ये भी जो है होमवर्क कर दे रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन का आपको जो है सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद ठीक है,
ये आप अगर ये आसानी से सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद जो है सही है। अगर कहीं कोई डाउट होता है या करेक्शन नहीं होता है, सही से आंसर सही नहीं आता है, मिला लीजिएगा, तो फिर जो है आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट ये 3 क्वेश्चन का जो है हम फिर से आपका जो है क्लास लेंगे, उसमें सॉल्यूशन देंगे इसका, आप उससे मिला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक से हमें जो है इजाज़त दीजिए। ओके, बाय।